हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम 6 क्लास की मैथ्स की वर्कबुक का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अंडरलाइन द प्राइम नंबर्स। हमें प्राइम नंबर्स पे अंडरलाइन करनी है, तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स क्या है वो पता होना चाहिए। सो प्राइम नंबर दैट मीन्स विच नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। या सेकेंड डेफिनेशन आप बोलो तो इफ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर द ओनली फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। कोई भी नंबर अगर 1 से डिविजिबल हो और उस खुद ही नंबर से डिविजिबल हो तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। या तो फिर जो 1 के टेबल में आता हो और खुद के टेबल में ही आता हो उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23, 25 और 27। सो देखो 23 वन जा 23 और 123 जा 23। इसके अलावा 23 किसी और के टेबल में आता नहीं है, लेकिन 25 आता है। 1 5 जा 125 जा 25, 5 5 जा 25, 25 1 जा 25। सो ये 125 उसके अलावा 5 के टेबल में आता है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी? जो 1 के टेबल में आता हो खुद के टेबल में आता हो। तो ऐसा नंबर कौन सा निकला? 23। अभी 25 तो 1 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 25 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। ओके। 27 भी एज इट इज है। 127 जा 27 होता है, देन 9 3 जा 27, 3 9 जा 27, 27 1 जा 27। तो इसके फैक्टर क्या आने वाले? 1 9 3 27। तो ये तो इसके तो 27 और 1 के अलावा फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो खाली आपका 23 जो है वो प्राइम नंबर है, बाकी दोनों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सेकंड नंबर करेंगे। सेकंड नंबर क्या है? 35, 37, 39। ठीक है, ये तीनों में से कौन से प्राइम नंबर है उस पर अंडरलाइन करनी है। तो सबसे पहला नंबर देखो 35। 135 जा 35, देन 5 7 जा 35, 7 5 जा 35, 35 1 जा 35। तो इसके फैक्टर क्या क्या है? 1 5 7 और 35। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। 37 137 जा 37 एंड 37 1 जा 37। बाकी किसी के भी टेबल में 37 आता नहीं है, तो 37 क्या है? प्राइम नंबर है। 39 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 139 जा 39, देन 13 3 जा 39, 3 13 जा 39 और 39 1 जा 39। मतलब इसके फैक्टर क्या है? 1 आया, 3 आया, 13 आया और 39 आया, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इस तरह आपको सभी सम्स में चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो 39 है, तो वो तो 1 3 13 और 39 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 40 भी प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा नंबर प्राइम नंबर है? 40, क्योंकि आपको तो पता ही है 42 से डिवाइड होता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। जो सिर्फ जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो इट सेल्फ नंबर हो, यानी मतलब खुद के टेबल में ही आता हो, तो वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। अभी नंबर 4 में 53 प्राइम नंबर है, क्योंकि 53 1 जा 53 और 153 जा 53। बाकी 54 2 के टेबल में आता है, 27 के टेबल में आता है, 55 भी ऐसा है, 5 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है? 87 फर्स्ट नंबर, तो 87 किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा। देखो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो ये 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, तो 1 और 87 के अलावा भी 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं। 89 प्राइम नंबर है, ये 1 के टेबल में आता है और 89 के टेबल में ही आता है, इसके अलावा किसी और के टेबल में आता नहीं है और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 91। तो 91 13 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट करते हैं नंबर 6। 97 98 और 99 दिया हुआ है, तो 97
किसी के भी टेबल में आता नहीं है। 97 वन जा 97, 197 जा 97, बाकी 98 2 के टेबल में आएगा और 99 भी 3 के टेबल में भी आता है। इसके लिए ये दोनों तो प्राइम नंबर नहीं है। सो इस तरह से आपको प्राइम नंबर लिखने के लिए सबसे पहले चेक करना है कि वो खुद के टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो तो वो प्राइम नंबर है। अगर इसके अलावा किसी और टेबल में आता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंडरलाइन द कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, सिंपल। 1 ऐसा है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे जो नंबर्स है अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, तो हमें कंपोजिट नंबर पे अंडरलाइन करनी है। फर्स्ट नंबर देखेंगे 13, तो 13 क्या है? प्राइम नंबर है। 1 13 जा 13 और 13 1 जा 13। 15 कंपोजिट नंबर है, क्यों? बिकॉज 1 15 जा 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, तो 1 3 5 और 15 इसके फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर है। जो 1 और 15 के अलावा फैक्टर्स हैं इसके 17 के 1 और 17 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है। सेकेंड नंबर पर है। सेकेंड नंबर क्या है? 21। सो 21 के फैक्टर 1 और 21 के अलावा है। 3 7 जा 21 होता है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर है। 23 का फैक्टर खाली 1 और 23 होता है। इसी तरह 29 का फैक्टर 1 और 29 होता है, तो ये क्या है? ये दोनों प्राइम नंबर है। अभी नेक्स्ट करेंगे 31। सो 31 का फैक्टर 1 और 31 के अलावा और कोई नहीं होता है। और 37 का फैक्टर 1 और 37 के अलावा कोई नहीं होता है, बट 39 के फैक्टर होते हैं। 1 होता है, 3 होता है, 13 होता है, 39 होता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। ओके। नंबर 4 करते। नंबर 4 में 47 का फैक्टर 1 और 47 के अलावा कोई नहीं होता, सो ये प्राइम नंबर है। 49 का होता है, 1 होता है, 49 होता है और 7 होता है। 53 के फैक्टर भी 1 और 53 के अलावा कोई नहीं होते, तो ये प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। क्वेश्चन नंबर 5 में 53 है फर्स्ट, सो 53 का फैक्टर 1 और 53 के अलावा नहीं होता। सेकेंड है 59, तो 59 में भी एज इट इज है। 59 का फैक्टर भी 1 और 59 के अलावा दूसरा नहीं होता। 63 का होता है, 1 होता है, 63 होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट नंबर है 71, तो 71 का फैक्टर 1 और 71 के अलावा कोई नहीं होता। 73 का फैक्टर 1 और 73 के अलावा कोई नहीं होता, बट 77 का होता है, 1 होता है, 11 होता है, 7 होता है, तो ये क्या है? आपका कंपोजिट नंबर। याद रखना है, जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। सिर्फ 1 ऐसा है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है। सो अब नेक्स्ट नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। राइट द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर है ऑड नंबर्स बिटवीन 13 एंड 40। हमें ऑड नंबर्स लिखने हैं 30 और 40 के बीच में। सो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? ऑड नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड अ ऑड नंबर। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं, या तो जो भी 2 का मल्टीपल नहीं है वो ऑड नंबर है। दोनों डेफिनेशंस से आप ऑड नंबर लिख सकते हो। क्वेश्चन में बोला है ऑड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40, तो सबसे पहले हम 30 और 40 के बीच के नंबर्स लिख लेते। 30 और 40 काउंट नहीं होगा क्योंकि बिटवीन नंबर बोला है। ओके, सो हम 31 से लिखना था 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। अभी हमें क्या करना है? ऑड नंबर्स लिखना है। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल ना हो। ठीक है, मतलब जो 2 के टेबल में ना आते हो। तो देखो, इसका लास्ट डिजिट 1 है तो ये 2 के टेबल में नहीं आता है, तो ये ऑड नंबर है। इसका लास्ट डिजिट 2 है तो ये 2 के टेबल में आएगा। इसका लास्ट डिजिट 3 है तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। इसका लास्ट डिजिट 4 है तो ये 2 के टेबल में आएगा। इसका लास्ट डिजिट 5 है तो 2 के टेबल में नहीं आएगा। इसका लास्ट डिजिट 6 है
तो 2 के टेबल में आएगा। इसका लास्ट डिजिट 7 है तो 2 के टेबल में आएगा नहीं। इसका लास्ट डिजिट 9 है तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। सो हमारे नंबर क्या है? 31, 33, 35, 37, 39। ओके। और 32, 34, 36, 38 ये क्या है? इवन नंबर, ठीक है। क्योंकि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते या 2 के मल्टीपल नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या बोला है? 61 एंड 71, बिटवीन 61 एंड 71 हमें नंबर लिखना है। तो हम क्या करेंगे? 62 से चालू करेंगे। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। तो हमने क्या करा? 61 से 71 के बीच के नंबर लिख लिए। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। अब जो 2 के मल्टीपल हो, देखो इसका लास्ट डिजिट 2 है तो 2 का मल्टीपल है या तो 2 से डिविजिबल है। 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा और 0। सो इवन नंबर क्या क्या है? 62, 64, 66, 68 और 70। तो हमें क्या करना था? 61 से 71 के बीच में इवन नंबर लिखना था। तो क्या है? 62, 64, 66, 68 और 70। सो आपको याद रखना है, अगर आपको इवन नंबर लिखना हो तो आपको क्या करना है? जो भी नंबर 2 के मल्टीपल हो या 2 से डिविजिबल हो वो इवन है, और जो भी नंबर 2 के मल्टीपल ना हो या तो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर है। सो इसी तरह आप नंबर लिख लो, फिर जो आपका आंसर है उसके ऊपर सर्कल कर लो और आंसर लिख दो, ठीक है।